Okay, this is lecture number 5 from coordinate geometry and I am going to drive distance. Very good. तुम्हारे पास माइक है, तुम जरा डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी, या फार्मूला मतलब होता है सूत्र. अरे भैया टूल्स है, क्या है? लगा ही ना कोई तरकीब, लगा ही ना कोई तरीका रे जो काम हो जाते, लगा ना रे दिमाग, वही है डिस्टेंस फार्मूला. इसको हम ड्राइव करेंगे. क्या करेंगे? ड्राइव करने का मतलब कॉपी कलम से आपको समझा के वहाँ तक पहुँचेंगे. डिस्टेंस फार्मूला को जब करेंगे हम ड्राइव, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोऑर्डिनेट चाहिए कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं. बच्चे देखेंगे तो समझ जाएंगे, ऐसे ही करना है. किस क्वाड्रेंट को मैंने बनाया बेटा? प्रिया, किस क्वाड्रेंट को मैंने बनाया? अभी बोल दो, तुम ये नहीं बोल रही है तो. किस क्वाड्रेंट को बनाया? सिर्फ क्वाड्रेंट 1. क्वाड्रेंट 1 देख रहे हो ना यहाँ पे? अरे भैया स्पेस नहीं है हमारे पास. क्या नहीं है? स्पेस. तो सिर्फ इतने जगह को क्वाड्रेंट 1 को ही बनाया, इसी में काम ले लेंगे. कोई दिक्कत? सिर्फ क्वाड्रेंट 1 को बनाया है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? अरे सर के कट गए, देखिए क्वाड्रेंट 1 है. एक्स, दिस इज वाई, और दिस इज एक्स, दिस इज ओरिजिन. दिस इज ओरिजिन. ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होती है बेटा? 0. वेरी गुड, 0. एक्स वाला भी 0 और वाई वाला भी 0. एक्स एक्सिस भी 0 और वाई एक्सिस भी 0. ओके. चले हम करें. अहमदाबाद यहाँ है. अहमदाबाद, और अहमदाबाद की कोऑर्डिनेट 2 3 है. क्या है? 2 3. 2 3 लेंगे तो फार्मूला बनेगा क्या? नहीं. 2 3 के लिए भी काम कर जाए, और 200 300 के लिए भी काम कर जाए, और 2 लाख 3 लाख के लिए भी काम कर जाए, और -2 लाख -3 लाख के लिए भी काम कर जाए, तब ना फार्मूला मीन्स सबों के लिए. तो अब हम 2 3 ना लेकर के क्या लेंगे? एक्स वाले के लिए हम एक्स ले लेते हैं, और वाई वाले के लिए वाई. ठीक है. फिर मालूम चला कि प्रिया कहाँ पे है? बंगाल पे है. अहमदाबाद टू बंगाल. प्रिया को भी हम एक पॉइंट पे ले लेते हैं. प्रिया का पॉइंट क्या है? एक्स. प्रिया का भी पॉइंट एक्स, और ये कैसे? प्रिया का भी पॉइंट एक्स वाई, हमारा भी पॉइंट एक्स वाई. ऐसा हो सकता है क्या? एक बात बताओ तुम, हम कि कहीं पे बैठे हैं तो मैं 1 किलोमीटर, तो आप अपने घर पे होगे तो आप भी 1 ही किलोमीटर होगे क्या? कुछ तो बदल जाओगे ना. एक्स है तो वो भी एक्स तो नहीं होगा, इसलिए बदल देते हैं. क्या करते हैं प्रिया? आज के एक्स नहीं, x1 y1 x y2. कोई दिक्कत किसी को? x2 y2. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? x1 y1 क्यों किया? इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं. x1 y1. कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे एज्यूम कर लिया कि प्रिया अहमदाबाद का कोऑर्डिनेट ये है और भोपाल का कोऑर्डिनेट ये है. अब क्या कर लेना है बेटा? दोनों कोऑर्डिनेट को ज्वाइंट करेंगे तभी तो पहुंच पाएंगे. चलना है इसी रास्ते पे. लेकिन कितनी डिस्टेंस है ऐसे तो मालूम चलेगी नहीं. कुछ काम करें हम. ये पोजीशन कैसे निकला तुम्हें? ये पोजीशन कैसे निकला? अब जरा गौर से करो. इस पोजीशन से नीचे आते हैं तभी मालूम चलेगा. सारी लोकेशन कहाँ से मुझे मेजर करनी है? ओरिजिन से. कहाँ से करनी है? वेरी गुड. यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा? ऐसे कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं ना. प्रिया ये x1 पॉइंट जब 3 लेते थे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 करते थे ना. तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा बेटा? x1 है ना? है कि नहीं आशीष? बोलो. 3 ऐसे ही लेते थे ना यहाँ तक, तब यहाँ से चलाते थे ना. और ठीक है, x2 यहाँ तक लिए हैं तो यहाँ से ले करके यहाँ तक x2 होगा ना बेटा? रहता था कि नहीं बेटा? जब पोजीशन प्लॉट करते थे. लेकिन अभी x1 का मतलब x1 y1 है, तो x1 यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x2. अच्छा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? y1. यहाँ से यहाँ तक y1 लेकर कैसे तीर चलाते थे ना. तो ये जो यहाँ है वही कोई दिक्कत नहीं. दिस इज y1. दिस इज बेटा y1. अरे कलम चल जा रहे भैया. दिस इज y1. कोई दिक्कत है? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए से लेकर इसका नाम C बोल दें क्या? पॉइंट है तो C. वेयर टू लाइन मीट. वेयर टू लाइन मीट. हाँ, जहाँ पे 2 युगल
मीट करते हैं, जहाँ पे दो युगल, अरे बोलने का मतलब जहाँ पे दो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मीट मिलते करते हैं, उस पॉइंट का एक नाम तो देंगे ना। अरे कहाँ कोई, ज़रा सोचो, सिंपल सा ये, इट्स नॉट सिविलाइज, इट्स आउट ऑफ सिविलाइज, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस इज फंटास्टिक एग्जाम्पल। 8 क्लास में जाते हो, क्लास में जाते हैं और कोई गर्लफ्रेंड बनी और गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए दोस्त बोला अरे डेट पे जाओ, डेट पे जाओ। तो कहीं पे डेट पे जाने के लिए तो बुलाओगे, तो क्या खोजोगे, या तो पार्क खोजोगे या तो रेस्टोरेंट खोजोगे। तो रेस्टोरेंट खोजने के लिए पहुंचोगे तो पॉइंट का तो नाम दोगे। तो वेयर टू लाइन मीट, जहाँ पे मीट किया तो उसका नाम दे दिया ना। कौन से लेटर से? कैपिटल लेटर से। ये लड़का हमारी जान बांट लगाएगा। बोलता हूँ कौन से लेटर से, तो कैपिटल लेटर, बड़का ABCD, कोई भी जो लिख दिया उसको छोड़ के। आगे चलें क्या? ठीक है, चलिए ये भी तो मीट किया, इसका नाम P बोल दे क्या? अरे कुछ भी बोलते हैं, कैपिटल लेटर है। अच्छा ठीक है, ये Y1 और ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अरे भैया जब इस पोजीशन को लेते हैं तो Y2 यहाँ लिखे तो यहाँ से यहाँ तक ही लिखते हैं ना। ये लाइन और ये लाइन मीट करता है तभी करते हैं ना, स्टार्टिंग का। चलो तो दिस इज Y2। कोई दिक्कत है यहाँ तक प्रिया? चलिए एक चीज़ और करते हैं हम, एक चीज़ जैसे जैसे करते हैं ध्यान देते जाओ। एक लाइन पोजीशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम ये ऐसे करते हैं, कोई दिक्कत? ये 2 लाइन मीट किया तो उसका नाम तो है, लेकिन ये दोनों मीट किया उसका नाम है क्या? नहीं। नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दे भैया? के बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यहाँ तक ठीक है? ठीक है, अब आगे बात चलिए, आगे से चलिए। मेरी उंगली पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है? X2 नहीं, 5 रुपया बोलिए। कितना रुपया है? 5 रुपया। यहाँ से यहाँ तक 5 रुपया, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2 रुपया। वेरी गुड, इसे कम बोल दिया। यहाँ से यहाँ तक 5 रुपया, यहाँ से यहाँ तक 2 रुपया, तो इतना, ये कितना होगा? 3 रुपया। क्या किए? 5 रुपया में से 3 रुपया को कट करके हटा दिए ना। 2 रुपया यहाँ से लेकर के यहाँ से कट करके क्या कर दिए? हटा दिए। कि ये मिल गया ना। पेन को देखो, दिस इज पेन, यहाँ से यहाँ तक मालूम है, और यहाँ से यहाँ तक भी मालूम है। हमें ये ब्लैक वाला चाहिए, तो क्या करोगे? इसको काट करके बंद कर दिया ना, ब्लैक वाला मिल गया कि नहीं? यानी कि टोटल में से इसको काट कर करके हटा देना। तो टोटल X2 है और ये क्या है? X1 है। तो ये क्या हो गया बेटा बीच वाला हमारे पास? बोलो बोलो, क्या हो गया बीच वाला हमारे पास? X2 में से X1 को कट करके हटा दिया ना। कट करके हटाने का मतलब माइनस करना, और दे देने का मतलब प्लस कर देना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर भैया ये X2 माइनस X1 है तो ये क्या होगा? Y2 माइनस, अरे नहीं बेटा, X2 माइनस X1 ही होगा। ये देख लीजिए, रेक्टेंगल बना या स्क्वायर बना, तो जो नीचे है वही तो क्या है? ऊपर है। बताया था ना रेक्टेंगल में। ठीक है, यानी कि यहाँ तक पहुँच गए। देख रहे हो ना मैथमेटिक्स, पबजी की इतनी औकात नहीं है या किसी गेम की जो एक एक स्टेप करके पहुँच रही है। ठीक है ना? दैट इज X2 माइनस X1। कोई दिक्कत है यहाँ तक प्रिया? ओके, फिर से यही कहानी अब इधर चलते हैं। ये कितना है प्रिया? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है? ठीक है, Y2 है। क्या है बेटा? देखो ना, यहाँ से यहाँ तक Y2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है? पीछे भी देखो, आगे पीछे देखो, Y1। यहाँ से यहाँ तक Y2 है और यहाँ से यहाँ तक Y1। हमें ये चाहिए। हमें क्या चाहिए? ये। तो क्या करें? Y2 में से Y1 को क्या कर दे बेटा? हटा दे, कट करके हटा दे। घटा देना तो ठीक है, जोड़ घटाव बिहारी समझेंगे, जोड़ घटाव या यूपी वाले समझेंगे जोड़ घटाव। कट कर करके हटा दे, डीअटैच कर देना, यानी कि माइनस कर देना, मीनिंग हुआ। तो दिस कितना हो गया बेटा? Y2 माइनस Y1। यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे क्या बना है? डब्बा। डब्बा बनते ही कौन आते हैं बेटा? 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन डब्बा बनने के बाद कौन आते हैं बेटा? चौप। कौन आते हैं बेटा? जोर से बोलो। पाइथागोरस आते हैं। देखा लोग, कमाल करते हैं हमारे बच्चे। डब्बा बना कि पाइथागोरस आ गए, क्योंकि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, डब्बा के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा? कौन सा फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं? डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या डी नाम दे रहे हैं इसको? यही निकलना है ना। तो डब्बा के सामने वाले का फार्मूला लिखे, आ गए कौन सा जनाब? डायरेक्ट बाई, सीधा सा छोटी सी बात, ज़्यादा नहीं, इधर उधर की बात ना, पाइथा बाई
पाइथागोरस बाय पाइथागोरस। बेटा यहाँ से लेके डब्बा से लेकर के यहाँ तक का रील डालना, ठीक है ना। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाय पाइथागोरस क्या बोला था भैया, डब्बा के सामने हाइपोटेनस हो उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर कर दो। कर दिया ना उसका स्क्वायर, और जो बच गया ना दो साइड उसका स्क्वायर कर दो, जो बच गया दो साइड उसका स्क्वायर कर दो। बचा तो हुआ है x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1। दिस इज पाइथागोरस स्टेटमेंट, दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट। इसके बाद कुछ भी लिखना नहीं है। जो ही डब्बा बना तो डब्बा बनते ही जो एरो यहाँ से चला ना, दिस इज हाइपोटेनस। पाइथागोरस ने बोला डब्बा बनते ही जो हाइपोटेनस होगा उसका स्क्वायर करो, यानी कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज सेम एज सेम एज का मतलब होता है बेटा इक्वल टू। क्या होता है? इक्वल। इंग्लिश में बोलते हैं इज सेम एज स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू, स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू, स्क्वायर ऑफ जो दो बच गया उसका रिमेनिंग प्लस के साथ। किसके साथ? प्लस के साथ। उसको स्टेटमेंट में थोड़ा बड़ा बोल सकते हैं लेकिन समझ के लिए इतना है। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला, दिस इज डिस्टेंस फार्मूला। अब अच्छी तरह से जान गए और अहमदाबाद से भोपाल चले जाएंगे, बंगाल चल जाएंगे, कि यानी कि मैं प्रिया के पास पहुंच जाऊंगा। खाने पीने का सामान भी ले लेंगे, चिप्स कुरकुरे वाटर बोतल, ठीक है ना। कपड़े उपड़े भी रख लेंगे क्योंकि अहमदाबाद से भोपाल कहाँ जा रहे हैं? सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक ये मालूम चला। स्क्रीनशॉट लेकर दिस इज लेक्चर नंबर 5। वेरी बोला था ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है।